हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या डिफरेंस है इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है फिजिकल एग्जिस्टेंस। टेंजिबल एसेट्स आर एसेट्स हैविंग ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे एसेट्स टेंजिबल हैं क्योंकि इनको आप देख सकते हैं, इनको छू सकते हैं। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बिकॉज दीज एसेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। उनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता है। इनटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें आती हैं। गुडविल को आप महसूस कर सकते हैं, आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। उसी तरीके से पेटेंट एक विशेष अधिकार होता है किसी चीज़ को बनाने का या उसको बेचने का। इस अधिकार को भी आप महसूस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। ट्रेडमार्क्स भी उसी तरीके से होता है किसी कंपनी के प्रोडक्ट का या किसी कंपनी का एक स्पेशल तरीके का नाम, उसकी लिखावट, उसको भी आप एज ए राइट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस निशान को, उस सिंबल को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो ट्रेडमार्क्स एक तरह का अधिकार होता है। ये अधिकार भी आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं। तो इनटेंजिबल एसेट्स वो है जिसका नो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। दूसरी कैटेगरी है, दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फिक्स्ड या करंट एसेट्स की। और भी कैटेगरी होती है जिसमें एक हम लोग एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स की कैटेगरी में बांटते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स जो होता है वो फिक्स्ड भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे टेंजिबल भी हैं और फिक्स्ड भी हैं। फिक्स्ड क्यों हैं? क्योंकि इनका यूज़ बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक होता है। जबकि टेंजिबल एसेट्स करंट भी हो सकता है। करंट टेंजिबल एसेट जो है वो है स्टॉक। स्टॉक करंट है और साथ ही साथ टेंजिबल भी है क्योंकि उस स्टॉक को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये करंट है क्योंकि ये एक साल भर में ये यूज़ हो जाता है, बेचा जा सकता है, तो इसलिए ये करंट एसेट्स है। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स को अगर हम लोग देखें तो इनटेंजिबल एसेट्स की जो कैटेगरी होती है वो यूजुअली फिक्स्ड एसेट्स ही होती है। क्योंकि इनटेंजिबल एसेट्स में अभी हमने पिछले पॉइंट में एग्जांपल देखा जिसमें गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, कॉपीराइट, तो ये सारी चीज़ें जो एग्जांपल में आपने इनटेंजिबल एसेट्स में देखी है, ये सभी फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आती है क्योंकि इसका इस्तेमाल बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक होता है। यही वजह है इसे फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में रखेंगे। डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो कमी होती है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं या डिप्लीशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन मशीन में होने वाली कमी को, बिल्डिंग में होने वाली कमी को, फर्नीचर में होने वाली कमी को कहते हैं। डिप्लीशन वेस्टिंग एसेट्स में होने वाली कमी को कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स जैसे कि माइंस, क्वेरी, खान, खदानें, ये सब चीज़ें जो होती हैं, या नेचुरल या मिनरल रिसोर्सेज वो जो होती हैं, उनमें होने वाली कमी को डिप्लीशन कहा जाता है। यानी क्षयशील संपत्तियाँ, वो जो यूज़ करने के साथ धीरे धीरे एग्जॉस्ट होती हैं, ख़त्म होती जाती हैं, उनको हम क्षयशील संपत्तियाँ कहते हैं या वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। तो वेस्टिंग एसेट्स में होने वाली कमी को डिप्लीशन कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में होने वाली कमी को एक खास नाम दिया गया है जिसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन, यानी गुडविल में होने वाली कमी को अमोर्टाइजेशन कहेंगे। पेटेंट जो हर साल कम होता जाएगा, राइट, उसको अमोर्टाइजेशन कहेंगे। ट्रेडमार्क्स में हर साल में होने वाली कमी को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर कमी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने एक पेटेंट लिया, तो पेटेंट एक स्पेशल राइट है। फॉर एग्जांपल आपने वो पेटेंट 14 साल के लिए लिया, तो हर साल ये 1 साल की वैल्यू इसमें कम होती जाएगी। यानी जब 1 साल ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 13 साल। तो पहले साल का राइट आपने यूज़ कर लिया तो 1 साल का राइट ख़त्म हो गया, अब 13 साल बचा। फिर जब दूसरे साल आप यूज़ कर लेंगे तो अब आपके पास 12 साल का राइट बचेगा। इसी तरीके से हर साल एक एक साल का राइट खत्म होता जाएगा, यानी एक एक साल की वैल्यू जो होगी इंटेंजिबल एसेट्स की कम होती जाएगी, और 14 साल जब पूरा हो जाएगा तो पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हर साल कमी होती है इंटेंजिबल एसेट्स में और इस कमी को अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। रिस्क ऑफ लॉस, किस तरह का रिस्क है टेंजिबल में और इनटेंजिबल में? टेंजिबल एसेट चूँकि देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसमें किसी तरह से आग लग जाने का, उस एसेट्स के चोरी हो जाने का, बाढ़ में या पानी के ज़रिए ख़राब हो जाने का रिस्क बना रहता है। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी चीज़ नहीं है जिसको देख सकते हैं या छू सकते हैं।
इसी वजह से इसमें आग का या चोरी हो जाने का या पानी के ज़रिए ख़राब हो जाने का कोई ख़तरा नहीं होता है। तो इंटेंजिबल एसेट्स में इस तरह के खतरे नहीं पाए जाते हैं। 5वां पॉइंट है एक्सेप्टेंस एज सिक्योरिटी। जो लेंडर्स होता है यानी जो लोग लोन देते हैं, तो वो टेंजिबल एसेट्स को सिक्योरिटी के तौर पर रखवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए लैंड है, ज़मीन है, तो ज़मीन का कागज़ जो होता है, जो ज़मीन का पेपर होता है, उसको रख के सिक्योरिटी के तौर पर लोन देने वाला लोन दे सकता है। तो टेंजिबल एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी यूज़ किया जा सकता है। लेंडर्स इसको एज ए सिक्योरिटी रख सकता है और लोन दे सकता है उसके बदले। जबकि इनटेंजिबल एसेट्स को इस तरीके से सिक्योरिटी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यानी अगर जो लेंडर चाहे कि लोन दे दे और बदले में कोई इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल या पेटेंट जैसी कोई चीज़ रख ले और वो उसको रख करके बदले में लोन दे दे, तो ये नॉर्मली नहीं होता है, या बल्कि ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं ये सारा डिफरेंसेस आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।